अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। रात गए बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसलिए ये ज़रूरी समझा कि फ़ौरी तौर पर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपने नाज़रीन को आगाह करूं। अदम एतमाद के हवाले से बहुत सारी पेशरफ्त रात को हो चुकी है। जैसे कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को झंडी कराने के लिए तैयार हैं। मामलात तय हो चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ, MQM, बाप पार्टी और GDA ये अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ नहीं है। इसकी अनाउंसमेंट इतवार या सोमवार को बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगी। ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि सोमवार को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत से ये इत्तेहादी अलहदा हो जाएंगे, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास सिवाय इस्तीफ़े के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगरचे इस वक्त तक तो ये कहा जा रहा था कि शायद इफ़ एंड बट कुछ थे कि ये इत्तेहादी हुकूमत के साथ हों, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बल्कि उनके काबीना के अरकान भी ये तवक्को कर रहे थे कि इत्तेहादी उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। रात गए बाप पार्टी के साथ मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की मुलाकात भी हुई है, जिसमें तफसीली तौर पर ये मामलात आगे बढ़े हैं। इसके साथ साथ MQM ने भी फैसला कर लिया है और MQM ज़मानत मांग रही थी, जिसकी ज़मानत मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और मौलाना फजल रहमान की तरफ से दे दी गई है कि पीपल्स पार्टी जिन शराइत पर MQM के साथ मामलात कर रही है, वो पीपल्स पार्टी उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। MQM और पीपल्स पार्टी ने तमाम मामलात तय कर लिए हैं, सिंध के हवाले से और आइंदा की सियासत के हवाले से। MQM ये चाहती है कि उसकी कराची की जो सीटें हैं कौमी असम्बली की, वो वापस आएँ और वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आएँ, तो यकीनी तौर पर नेक्स्ट इलेक्शन में वो सीटें MQM को मिलेंगी। सिंध की गवर्नरशिप भी MQM को मिल रही है और इसके साथ साथ सिंध में MQM को हुकूमत भी दी जा रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को ख़त्म करने नहीं जा रही। सिंध हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। मरकज़ में जो भी सूरत हाल होगी, मरकज़ में इंतखाबात जो हैं वो होंगे। जहाँ तक पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब को भी नहीं छेड़ा जाएगा। पंजाब की हुकूमत भी, पंजाब की असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन पंजाब में तब्दीली फौरी तौर पर आएगी। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाने के हवाले से तकरीबन मामलात तय पा चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ इस हवाले से एग्री है। ये तमाम तर मामलात रात गए और कल की तारीख में हो चुके थे, लेकिन ये फ़ैसला अब ये हुआ है कि ऐलान इतवार या सोमवार को किया जाएगा। MQM की राब्ता कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें MQM राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा और उसके बाद इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये भी अभी फाइनल हो आया मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या इत्तेहादी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें। तो वो जो चाह रहा था कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, लोगों का समुंदर आएगा, तो शायद उसकी नौबत ना आए और उससे पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद जो है वो इत्तेहादियों को खो दें और उनको हुकूमत से हाथ धोना पड़े। अपोजिशन इस हवाले से खासी मुतमईन है, क्योंकि रवाबित मुकम्मल हो चुके हैं और इस हवाले से तकरीबन फ़ैसले भी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ ने रात गए इन ख़बरों की तरदीद कर दी है कि हुकूमत के साथ कोई मामलात मुस्लिम लीग काफ के हो चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ दूसरी तरफ मामलात आपने तय कर चुकी है, बाकी हुकूमत की इत्तेहादी भी कर चुके हैं। तो इस बात के कभी इम्कानात पैदा हो गए हैं कि अब इत्तेहादी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर देंगे, तो और हुकूमत जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उसकी मुश्किलात जो पहले बढ़ रही थी। और एक और जो बात बताने वाली अहम है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ात से हटकर उनके जो करीबी रफ़क़ा हैं उनकी हुकूमत को इस नौबत तक पहुँचाने में ये कहा जा रहा है कि उनका अहम किरदार है, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को एक बड़ा धचका और नुकसान पहुँचने जा रहा है। तो इत्तेहादी यूँ ही ऐलान करेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इस बात का इम्कान कभी है कि वो इस्तीफ़ा दे दें या हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें, क्योंकि उसके बाद कोई वोटिंग का प्रोसेस की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो एतमाद जो है वो खो देंगे। तो इंतज़ार करना है 1 या 2 दिन, जैसे कि कल भी मैंने कहा था, लेकिन एक बात अटल है कि इत्तेहादी बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से अलहदा होने का फ़ैसला कर चुके हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।